मुझे ऑनेस्टली एक चीज बताओ, तुमने क्या अपने अंदर ये पैटर्न नोटिस की है कि तुम बंदी के साथ पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, सारी बातें उसकी अच्छे से, ध्यान से, प्यार से सुनते हो एंड उसे अच्छा अच्छा फील करवाते हो, हर टाइम पे अवेलेबल रहते हो, लेकिन फिर भी बंदी क्या बोलती है तुम्हें पता है? तुम कितने ज्यादा अच्छे बंदे हो यार, एंड ये बोलने के बाद भी है ना वो किसी और बंदे को अपनी लाइफ में लाएगी। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों तुम इतने ज्यादा अच्छे नहीं बन सकते एंड क्यों इतना अच्छा फ्रेंडली भी तुम्हें नहीं बनना होता मेरे भाई, क्योंकि ये है ना हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट ही वर्क करता है एंड लड़की कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती, कभी भी तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करती। एंड अगर तुमने ये पूरे वीडियो को देख लिया, समझ लिया, इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो तुम्हारे सालों साल रिजेक्शन के है ना बच जाएंगे एंड तुम अपनी जिंदगी में आराम से आगे बढ़ पाओगे एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ पाएगी जिसे रियली में तुम पसंद करते हो। आखिरकार बहुत ज्यादा नाइस कैसा दिखता है? अब ये मत समझना कि तुम नाइस हो इसका मतलब है तुम पोलाइट हो, ना मुन्ना ना, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है ना, जब भी तुम नाइस होते हो तो क्या चीजें करते हो पता है? तुम लड़की को है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हो। अगर उसके मूड्स ऊपर होंगे, नीचे होंगे, कहीं पे भी होंगे, तुम उसको सारी चीजें करोगे कि वो अच्छा फील करे, उसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। हर वक्त तुम उसके लिए अवेलेबल रहोगे विदाउट एनी पर्पस। कुछ पर्पस नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो। वो तुम्हारी जिंदगी में अभी तक आई भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन उसको दिए जा रहे हो। अगर वो कोई जोक कर रही है, तुम्हें हंसी नहीं आ रही, फिर भी तुम हंसोगे क्योंकि तुम्हें अच्छा दिखना है, वो बंदी तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड करनी चाहिए ना, इसीलिए तुम हंसोगे। एंड फिर क्या करते हो पता है? तुम इमोशनली उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो, फिर चाहे उसके ने अर्न किया हो या तो फिर ना किया हो। एंड है ना, यहाँ पे तुम्हारा मेन मकसद यही होता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करना है, लेकिन तुम फ्रेंडली बिहेव करने के चक्कर में ये भूल गए हो कि तुम्हें एज अ मैन कैसे बिहेव करना होता है। ये रियल लाइफ में होता है तो कैसा दिखता है पता है? ऐसा समझ लो कि तुम ऑफिस में चिट चैट कर रहे हो बंदी के साथ, कोई मकसद नहीं है, बस ऐसे ही चिट चैट कर रहे हो, फालतू में बंदी की बकचोदी सुन रहे हो रात को व्हाट्सएप में। क्यों? क्योंकि कुछ काम तो है नहीं, तुम्हारा काम धंधा है नहीं लाइफ में, तो बंदी की बकचोदी ही सुन लेता हूं। या तो फिर बंदी की रैंट सुनते जाओगे, जो भी रोना रो रही है वो सुनते जाओगे वो दूसरे बंदे के बारे में। या तो फिर यहाँ पे तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कि बंदी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया है, या तुम्हारा एक्स अभी भी अपनी लाइफ में आना चाहता है ना, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो चला जाए, या तो फिर जिसकी वजह से वो आ जाए। अब ये सारी चीजें कर रहे हो तुम, तो क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ मकसद है ही नहीं। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम्हें इन सारी चीजों से लग रहा है कि तुम इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा, ये नॉन सेक्सुअल टेंशन बिल्ड हो रहा है। बंदी कभी भी तुम्हें इन सारी चीजों से है ना डिजायर्ड फील नहीं करती है। फ्रेंड जोन तुम क्रिएट करते हो, तुम्हारी बंदी नहीं करती वो क्रिएट। एक चीज मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, कोई भी लड़की है ना ऐसा नहीं सोचती कि इस बंदे को मैं यहाँ पे फ्रेंड जोन की कैटेगरी में रख देती हूँ। तुम ऐसी कुछ हरकतें करते हो जिसकी वजह से वो सोचती है ये फ्रेंड के अलावा है ना कुछ लायक है ही नहीं मेरी जिंदगी में, एंड इसी वजह से तुम फ्रेंड जोन में चले जाते हो। जैसे तुम क्या करोगे पता है? कंप्लीटली ब्रदरली वाइब्स दोगे, या तो फिर एक थेरेपिस्ट की तरह उसकी बातें सुनते रहोगे, या तो फिर जो भी उसका इमोशनल कचरा है ना वो सारा कचरा तुम्हारे अंदर डंप कर रही है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आराम से बैठे हो, खड़े हो एंड उसका सारा कचरा अपनी लाइफ में ले रहे हो। तुम नहीं करना होता ऐसा मेरे भाई। उससे उसका दिमाग क्या बोलता है पता है? कि ये बंदा है ना यूजफुल तो है लेकिन डिजायरेबल नहीं है। ये इंडिया में लड़कियों के पास ऑलरेडी उसकी फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, इमोशनल सपोर्ट उसको बहुत ज्यादा मिल जाता है। उसको एक ही चीज नहीं मिल रही होती है एंड वो है मैस्कुलिन स्ट्रेंथ, एंड वो चीज भी तुम नहीं देते। ये जो मैस्कुलिन पोलैरिटी है ना वो तुम्हें देनी होती है, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी ज्यादा ओवर फ्रेंडली वाइब्स दोगे उसको कि वो फिर कैसे तुम्हें अपनी लाइफ में चाहेगी, कैसे वो सोचेगी कि मुझे यही बंदा चाहिए? नहीं सोचेगी ना वो मेरे भाई। आखिरकार क्यों लड़की अट्रैक्शन लूज कर देती है? जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। एक चीज हमेशा अपने जीवन में याद रखना, जितना ज्यादा तुम किसी को अपनी वैल्यू प्रूव करते हो ना उतने ही ज्यादा तुम कम वैल्यूएबल दिखते हो। ये सारी चीजें तुम लड़की के लिए कैसे करते हो पता है? उसको ओवर टेक्स्ट करोगे, उसके लिए ओवर अवेलेबल हो जाओगे, ओवर कॉम्प्लीमेंट करोगे, ओवर एक्सप्लेन करोगे एंड ओवर इन्वेस्ट करोगे इमोशनली। ये सारी चीजें तब तक नहीं कर सकते जब तक बंदी कुछ अर्न ना करे, बंदी अपने आप को प्रूव ना करे, एंड फिर उसे ये सारी चीजें तुम्हें रिवॉर्ड में देनी होती है। लेकिन नहीं, तुम तो ये सारी चीजें उसे पहले ही दे देते हो, तो दिक्कत तो आएगी ना। इन सारी चीजों से है ना एक ही चीज क्रिएट होती है, वो सबकॉन्शियसली सोचती है कि इस बंदे की लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है
एंड इसीलिए ये बंदा अपने आप को इतना ज्यादा प्रूव कर रहा है। अट्रैक्शन हमेशा बंदी की लाइफ में तब ग्रो करता है जब तुम अपनी लाइफ में काम रहते हो, जब तुम अपने आप को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम अपने आप को चेज नहीं करवाते उस बंदी के पीछे, एंड ना ही तुम इतने ज्यादा डेस्परेट होते हो उसके वैलिडेशन के लिए। अब यहाँ पे तुम बोलोगे बट मुझे रूड नहीं बनना यार। अब यहीं पे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूं कि नाइस नहीं बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टॉक्सिक बन जाओगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इतने ज्यादा खराब तरीके से किसी भी लड़की के साथ बात करोगे। रूड बनना, डिसरिस्पेक्टफुल बनना, ये सारी चीजें मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें बस यही चीज समझाना चाहता हूं कि कन्वर्सेशन को शॉर्ट रखो, अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, ओवर शेयरिंग बंद करो, एंड इमोशनली इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं देना है उसको। तुम लेबर नहीं हो उसके, एंड तुम्हारी उसके अलावा भी दूसरी जिंदगी होनी चाहिए। तुम पोलाइट हो, तुम कंपोज्ड हो, एंड हर वक्त उसकी डिमांड के हिसाब से तुम अवेलेबल नहीं रहते, एंड इसी का नाम है मैस्कुलिनिटी। एंड यही चीज तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी होती है। इंडिया के वर्क प्लेस ट्रैप की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ बंदे अपनी लाइफ में ना ऑफिस में ही सबसे ज्यादा भसड़ मचाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे डेली इंटरेक्शन होता है, तो ये कैजुअल जो भी तुम बातें करते हो ना उसको तुमने एक कंफर्ट में कर दिया है कन्वर्ट। इससे हो क्या रहा है पता है, तुम दोनों एक साथ लंच करते हो, लंबी लंबी बातें करते हो, एंड पर्सनल टॉपिक्स पे भी बात करते हो, एंड फिर यहाँ पे तुम्हें लगने लगता है कि यहाँ पे कुछ बिल्ड हो रहा है, मे बी बंदी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील कर रही है। लेकिन नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। तुम बस है ना एक ऑफिस के एंटरटेनमेंट बन के बाहर आ रहे हो। अगर कुछ भी रोमांटिक नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में से जल्दी बाहर निकलने का यही काम है तुम्हारा। तुम बस ये चीज याद रखना कि तुम उसको ऑफिस में उसका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए नहीं जा रहे, ना ही तुम उसको वहां पे कंफर्ट क्रिएट करने जा रहे हो, एंड ना ही तुम उसको अटेंशन का सोर्स देने जा रहे हो। ऐसी चीजें नहीं करनी होती वहां पे जाके। वहां पे तुम्हें अपने आप पे काम करना है, ज्यादा पैसे कमाना है, या तो फिर दूसरी ऑफिस में चले जाओ तुम। आखिरकार बंदी ऐसे बंदों को क्यों रिस्पेक्ट करती है जो बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। लड़की हमेशा उन बंदों की रिस्पेक्ट करती है जो उनके होने या तो फिर ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिनको उनकी जरूरत नहीं होती उन्हीं को बंदी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जब तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम ओवर वैलिडेट नहीं करते, एंड ना ही इंस्टेंटली उसको रिप्लाई कर देते हो, तब उसे ऐसा फील होता है कि इस बंदे के साथ मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये बंदा कुछ अलग है, ये बंदा मुझे चाहिए। ये चीज याद रखना कि रिस्पेक्ट है ना सबसे पहले आ जाती है अट्रैक्शन से भी पहले, एंड रिस्पेक्ट होगी तभी जाके अट्रैक्शन होगा बंदी को, वरना अट्रैक्शन नहीं होने वाला अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो, एंड ना ही कोई भी तरह का डिजायर होने वाला है। आखिरकार सही तरीका क्या है लड़की से डील करने का? सिंपल कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं तुम्हें। देखो तुम्हें है ना पता होना चाहिए कि आखिरकार तुम इस बंदी से बात क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बस अच्छा लग रहा है इसलिए तुम बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें तुम्हारी इंटेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बाद में जाके दिक्कत आने वाली है। फिर तुम्हारी एनर्जी हमेशा उसके सामने है ना काम होनी चाहिए, कभी भी एक्साइटेड नहीं होनी चाहिए। कभी भी तुम ऐसा अच्छा लग रहा है यार बंदी मुझसे बात कर रही है, कितना मजा आ रहा है मुझे, ओ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें। कभी भी तुम ऐसी ट्राई नहीं करोगे कि ये बंदी तुमसे इंप्रेस हो जाए, उसके लिए ना ही कभी भी तुम ऐसा कुछ बोलोगे, ना ही कुछ ऐसा एक्ट करोगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। एंड कभी कभी है ना साइलेंस में रहना सीखो, ठीक है? अगर कुछ भी बात नहीं हो रही तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, साइलेंस से फ्रेंडलियर बनो तुम, एंड वॉक अवे करना सीखो। अगर वही सेम चीज जो तुम्हें फील हो रही है उसके लिए वो वहां से उसको फील नहीं हो रही, रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, तो निकलो, वॉक अवे करना सीखो मेरे भाई। तुम यहाँ पे इसीलिए जिंदा नहीं हो क्योंकि तुम उसको कन्विंस करोगे कि क्यों भी तुम्हें मेरी लाइफ में आना चाहिए। कभी भी किसी को कन्विंस करना नहीं होता। अगर वो ऐसा फील कर रही है तो आएगी, अगर वो ऐसा फील नहीं कर रही तो नहीं आएगी। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। एक डॉग ट्रेनर जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग देता है ना, वैसे इंडिया में भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे नाइस बनना है, कैसे ओबीडियंट बनना है, एंड कैसे इमोशनली अवेलेबल रहना है। लेकिन जैसे तुम ओबीडियंट शो कर रहे हो ना, वैसे बंदी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील नहीं करती। लड़की तभी तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी जब तुम्हारे अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जब तुम शांति से कामली अपना जिंदगी जी सकते हो, एंड तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन स्ट्रेंथ होती है तब। तो अपने जीवन में है ना अच्छा लड़का बनना आज ही बंद करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी अगर तुम अच्छा लड़का बनने की ही कोशिश करते रहोगे। तो ऐसा बंदा तुम्हें बनना है कि जो चूज करे
ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ऐसा बंदा चूज करना सीखो। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जो तुम्हारे साथ बात करती है, रात रात भर बात करती है, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात करती है, डेट पे आती है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जब वो बात आती है कि तुम्हें एज अ मैन सिलेक्ट करने की, तुम्हारी लाइफ में आने की, तब वो मना कर देती है, नहीं यार मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा, मैं तो नहीं आना चाहती। तो तुमने ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट की है जिसकी वजह से आज उसे ये सारी चीजें फील हो रही है। तो इन सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, उसके लिए मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे तुम्हें ये पावर शिफ्ट करना है। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। कोर्स को चेकआउट करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने A to Z चीजें बताई हुई कि कैसे इन सारी चीजों को चेंज करना है एंड कैसे बंदी तुम्हारी लाइफ में आ भी सकती है या तो फिर नहीं आ सकती, एंड अगर आएगी तो कैसे आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। पूरा वीडियो कोर्स है, जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लेना। कमेंट में पिन लिंक चेक कर लो, ना लेना बात की मर्जी, लेकिन चेकआउट तो कर लो तुम। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।